तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ और आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। क्विज सेकंड हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड। कल आपकी असाइनमेंट ये सबमिशन की आखिरी डेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा असाइनमेंट को, और इसके साथ ही क्विज सेकंड को भी स्टार्ट कर दिया गया है। और जिसकी सबमिशन डेट है लास्ट प्रोबेबली 16th है या कुछ ऐसा ही। आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लीजिएगा। तो 4-5 दिन का समय उसमें भी दिया गया है आप लोगों को। तो अब एक बार क्विज भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसके अंदर। So it's 27 people have joined. Okay, so let's begin with, लोग आते रहेंगे, स्टार्ट करते हैं। Okay, so the topic which we are going to take today in this session is integrated marketing communication. In short, IMC. This is one of the latest and emerging trends which is being followed by the company nowadays, especially to make an interaction with the variety of public. The public may be like customers and other related people. So integration of marketing activity. Before going through the depth part, first of all, we would understand the basic meaning of integrated या integration. तो integration का मतलब क्या होता है कि when things comes closer all together, जब कई चीजें आपस में जुड़ जाती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और जब इसकी बात आती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, द कम्युनिकेशन टूल्स व्हिच आर मेड अवेलेबल बाय द कंपनी to their customers and other people in a common platform. अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव ऑफ मार्केटिंग, or how we would define the term marketing management? Anybody amongst you? What are the different functions of marketing? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। How to define the term marketing management? Is anyone from you? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बोलो पूर्व। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है कंपनी? व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट? सर सबसे पहला फंक्शन तो होगा कि प्लानिंग का, कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स कैसा रहना चाहिए, नीड्स एंड वांट्स क्या है कस्टमर का,
उसके बाद होगा सर हम उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। उसके बाद होगा कि हम उस पे क्या कोई मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को देना है कि नहीं, जैसे कि डिस्काउंट देना है तो कितना देना है, यही सब है सर। चीजें सब कुछ सही बोल रहे हैं पूरे, बस इसका हम एक टेक्निकल अगर नाम जो होता है वो बोलते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होता है, गलत कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंट इनिशिएटिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च के जरिए हम क्या करते हैं, कस्टमर से कनेक्ट होते हैं और जो उनकी ज़रूरतें हैं या जो उनकी कंप्लेंट है उसको स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तुमने कहा प्लानिंग, तो प्लानिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी मार्केटिंग रिसर्च के डाटाबेस पे। उस रिसर्च के जरिए, उस फीडबैक के जरिए हमने अपने कस्टमर्स को कंसिडर किया कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या है या उनके जो प्रॉब्लम्स क्या है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी मार्केटिंग प्लान कैसे हम बनाएंगे ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो सके, या उनके लिए हम जो इनोवेशन जो उनके द्वारा चाहा गया है उनको हम वो इनोवेशन या जो तब्दीली है ला कर दें। तो मार्केटिंग रिसर्च इज द फर्स्ट इनिशिएटिव। द सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशंस, सेल्स प्रमोशंस, customer relationship management, direct marketing, personal selling. So there are a number of activities are performed under the marketing management. Number of initiatives are taken care by a company. तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड को हम फॉलो करें, जब हमारा जो इंटरनेट का युग नहीं था या हम डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कंपनी अलग अलग एफर्ट लगाती थी। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो फिजिकली होता था, जहां पर हम नंबर ऑफ कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सर्वे करते थे, फिर उन डाटा को गैदर करके उसकी एनालिसिस करते थे और जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता था सामने उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते थे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से हम डिसाइड करते थे हमारी जो मार्केट सेगमेंटेशन कैसी होंगी, हम अपने कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हम कस्टमर्स को जो है या तो कॉल करके या उनसे इंटरेक्शन करके, फोन के जरिए, मेल के जरिए हम उनसे इंटरेक्शन करके एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते थे। तो सारी एक्टिविटीज इंडिविजुअली परफॉर्म होती थी और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कंपनी उसके लिए जो है ऑर्गेनाइज करती थी। सब कुछ एक ज्वाइंट फॉर्म में नहीं होता था, इंटीग्रेशन नहीं था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था आज से 15-20 साल पहले जिसके अंदर कंपनीज अपने सारी मार्केटिंग के जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो जो एक्टिविटीज है, जैसे से हमने आपको नाम लिया था, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशंस, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग तरीके से कंपनी अलग अलग एफर्ट लगा के करती थी, इंडिविजुअल फंक्शंस थे। बाद में जब डिजिटल एज आया हमारे पास, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे, ऑनलाइन मैकेनिज्म के जरिए हम काम करने लगे, तो इन सारी जो एक्टिविटीज हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज को हमने एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि सारी की सारी फंक्शन जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मीन ऑल द मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शंस आर व्हेन made available in a common platform, that this integrity is called integrated marketing communications। समझ गए? चलिए एग्जांपल लेते हैं। हम वेबसाइट यूज करते हैं कंपनी का। आज के समय में आईएमसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है व्हेन वी मेक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बाय यूजिंग द वेबसाइट्स ऑफ अ कंपनी। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, amazon.com, स्नैपडील, मिंत्रा एंड सो मेनी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ आईएमसी एंड हाउ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हम खोलते हैं www.amazon.com, तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। आप पाएंगे कि वहां पे कंपनी अपने कम्युनिकेशंस को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ऑप्शंस दे रखा है कंपनी ने। आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी है, आप प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, कौन कौन सा उसके अंदर जो प्राइस का प्रोडक्ट है, किस कंपनी की प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी ओवरऑल स्पेशलिटी क्या है, उसकी वारंटी एंड सर्विसेज गारंटी क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट का रिव्यू भी नीचे नीचे मिल जाता है, जिसे कस्टमर आसानी से जो है किसी चीज के बारे में ये प्रिज्यूम कर लेता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या बुरा है,
क्योंकि इससे पहले कई कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा था उसके अपने रिव्यू डाल रखे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। कस्टमर अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता है ऑनलाइन, वहीं से वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए। वो कस्टमर्स अपनी फीडबैक दे सकता है, वो कस्टमर अपने प्रॉब्लम के लिए या जो कस्टमर ने फेस किया है डिफिकल्टी, उसके लिए वो कंप्लेंट डाल सकता है। उसी जगह पे कस्टमर केयर का नंबर भी अवेलेबल है, जहां से वो कॉल करके कस्टमर केयर से अपनी क्वेरी कर सकता है। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका भी लिखा हुआ है कि भाई आप ऑनलाइन जब प्लेस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से करेंगे, इतने दिनों में आपको प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, इस तरह से आपकी शिपिंग होगी। So entire information related with the marketing is being placed in a common website। यानी कि कस्टमर्स को अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हर तरीके का टूल, मार्केटिंग टूल उस वेबसाइट में अवेलेबल है, जहां पे कस्टमर आसानी से इंटरेक्शन कर सकता है बिना किसी से बात किए हुए या फिजिकली बिना कहीं विजिट किए हुए। ऑनलाइन ये जो Amazon या फ्लिपकार्ट की हम एग्जांपल से बाहर कर निकले, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, वो खुद प्रोडक्ट बना के बेचती नहीं और किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करती। हर कंपनी का आज के समय में अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल होता है, चाहे किसी चीज का ले लीजिए, चाहे वो गारमेंट्स की हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई या किसी चीज का। सबने अपना अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, एक आईएमसी प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट बना रखा है। वहां पर जाकर कस्टमर्स मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, और कंपनी अपने सारे जो मार्केटिंग फंक्शंस को उस वेबसाइट के जरिए, उस इंटरनेट के जरिए आप कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकते हैं। उस वेबसाइट के अंदर आप जो कंपनीज के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं उनकी रेंजेस को देख सकते हैं, उनकी प्राइस को देख सकते हैं, उनकी वारंटी एंड सर्विसेज टर्म्स एंड कंडीशंस को देख सकते हैं। आप ऑर्डर उसके ऊपर जाकर प्लेस कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की रिव्यूज देख सकते हैं, आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। everything is available in a common platform। You don't require to go through physically in the retail outlet to buy a product, or to ask for an inquiry related with the product or the company image। जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉमन वेबसाइट के जरिए आज के समय में घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों के अंदर सारा काम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Integration means what? The integration of all kind of marketing activities are performed in a common place, in a common platform. All kind of marketing initiatives are possible in a common platform, that is called integrated marketing communications। चीजें समझ में आई आपको इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनी डाउट? नो सर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। तो जो इंटीग्रेशन जो टर्म है, इसका मतलब होता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी होती है, एक ही जगह पे एक मिलाप हो जाता है। ठीक है, कई चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ हमें मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इसके आगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन लगा है, मतलब क्या है कि मार्केटिंग के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, मार्केटिंग के कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए जब हमें एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक प्लेस मिल जाता है जहां से हम सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को डील कर सकते हैं, तो ऐसे जुड़ाव को, ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कस्टमर्स को इंडिविजुअल चीजें करने की जरूरत नहीं है, ना किसी आउटलेट पे जाने की जरूरत है, ना अपने कंप्लेन के लिए कस्टमर्स को अलग से, कस्टमर केयर सेंटर को अलग से कॉल करनी है, ना कंपनी को जो है प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लोगों को रिटेल आउटलेट में भेजा जाना जरूरी है, ना ही कंप्लेन के लिए एक एक इंडिविजुअल से कांटेक्ट करने की जरूरी है, ना ही मार्केटिंग रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए एक एक इंडिविजुअल को टारगेट करने की जरूरत है। मार्केटिंग रिसर्च भी हो जा रही है। जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखिएगा कि उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, आपका नाम, आपकी लास्ट परचेजिंग, जो प्रोडक्ट खरीदा है उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी, वो सारा चीज आपसे पूछ लेती है। कई बार प्रोडक्ट खरीदने के पहले और कई बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है, तो एक रिसर्च, कुछ क्वेश्चंस आपके या तो मेल के जरिए आ जाती है, या फिर वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां पे आप प्रोडक्ट की रिव्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रिव्यूज करने का मतलब ये है कि एक रिसर्च कंपनी करा लेती है कस्टमर से, कस्टमर अपने आप प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में बता देती है, अच्छी है, बुरी है, पसंद आया, नहीं आया। तो वो डेटाबेस उनके लिए रिसर्च का काम करती है। तो अलग से रिसर्च पे उनको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक एक इंडिविजुअल कस्टमर से जा जाकर क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन।
ठीक है? When all kind of marketing initiatives are carried out by a company when in a common platform, especially the digital platform, then this kind of integration is called integrated marketing communication. ठीक है? Integrated marketing communication is an approach used by organizations to brand and coordinate their communication efforts. Yes, branding is possible with the IMC because to promote a brand, everything is there. The informations like the product and the companies uh, are available. The information related with the customers' needs are available. The information related with the overall product varieties are available. So everything are coordinated in a common platform. एक ही छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए हम सारा काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट से लेकर अपनी क्वेरी जनरेट करने से लेकर और सारे कुछ. तो कंपनी का सोचिए आप कितना पैसा और एफर्ट बच गया, हमारे लिए भी कितना इसमें एफर्ट बच गया. हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज एक ही जगह पे एक वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है और उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. And the American Association of Advertising Agencies defines IMC as a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines and combines these disciplines to provide clarity, consistency, and maximum communication impact. बात वही है, घुमा फिरा के बोला जा रहा है यहाँ पे. The primary idea behind an IMC strategy is to create a seamless experience for consumers across different aspects of the marketing mix. Seamless का मतलब समझ में आ रहा है? Hassle free transaction. Seamless का मतलब होता है कि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कम्युनिकेशन में कोई हिंड्रेंस नहीं हो, आसानी से कम्युनिकेशन का एक्सचेंज करना संभव हो सके. और यस, यही तो होता है वेबसाइट के जरिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में सब कुछ सीमलेस है, कभी हमें परेशानी नहीं आती है क्योंकि वेबसाइट के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है. आप यूजुअली देखिएगा जब किसी प्रोडक्ट को का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको किसी से फिजिकली कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कंपनी के एग्जीक्यूटिव से कोई बात नहीं करते, सारा का सारा वेबसाइट के जरिए आपने प्रोडक्ट देखा, उसकी कंपेयरिंग करी, उसकी रिव्यूज पढ़ी, अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी. तो सोचिए कि कितना ज्यादा एफर्ट बचता है कंपनी का इस आईएमसी प्लेटफॉर्म के जरिए. तो ये सीमलेस ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है अपने कस्टमर्स को. हैजल फ्री ट्रांजैक्शन पॉसिबल है इस आईएमसी के जरिए, कस्टमर भी खुश और कंपनी भी खुश. IMC is an integration of all marketing tools, approaches, and resources within a company which maximizes impact on the consumer's mind, resulting in maximum profit at minimum cost. वही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनीज की एफर्ट एंड मनी बहुत कम लग रही है यहाँ पे. क्या करना है हमें, एक वेबसाइट ही तो डिजाइन करनी है और उसके अंदर सारी जो प्रोग्रामिंग के जरिए जो बनता है सॉफ्टवेयर, उसके जरिए हम कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देते हैं. कस्टमर आसानी से लॉग इन करेगा और सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा या जो उसकी जरूरत है सब कुछ हमारे पास अवेलेबल. तो कंपनीज की जो कॉस्ट कटिंग है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो रिड्यूस हो जाती है, एफर्ट कम से कम हो जाता है. इसलिए आईएमसी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड फैसिलिटेटिंग है एक कस्टमर्स के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए भी. Okay, now these are the different marketing initiatives as we have discussed few minutes back. What kind of facilities usually is being offered by IMC platform or IMC tools. So these are the variety of services which are rendered by the company using their IMC technology. क्या क्या चीजें हैं? Start with the advertising. Yes, IMC के through we can post our advertisement on the platform. एडवर्टीजमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कभी अगर सीजनल सेल आ रहा है, फेस्टिवल सेल आ रहा है, तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिस्काउंट है या कोई और ऑफरिंग है दे रही है, रिबेट दे रही है. कैसे पता चल रहा है?
जब हम कंपनी के वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहां पे वो चीजें हाईलाइट हो जाती है कि फ्रॉम 17th of October on the auspicious occasion of Dashera, the company is going to offer heavy discount on their products, 50% flat discount. So ये चीजें कहाँ पे हमें मिली? उसी प्लेटफॉर्म के जरिए जाकर मिली। हमने पढ़ लिया तो कंपनी का पर्पस पूरा हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। कंपनी इज कमिंग अप विद न्यू न्यू इनोवेशंस, एक नई प्रोडक्ट को लेकर आने वाली है, हाईलाइट हो गया आपके वेबसाइट के ऊपर। ओपन करते ही आपको दिखाई देने पड़ेगा वो जो उसको मार्की फंक्शन करते हैं, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट की जो हाईलाइट्स मूव करते हैं उसको टेक्नोलॉजिकल अगर वे में हम बात करें तो उसको हम कहते हैं मार्किंग। तो मार्केट हाईलाइट हो गया जिसके अंदर आपको कंपनीज के ऑफरिंग के बारे में पता चल गई, कंपनी कोई इनोवेशन लेकर आ रहा है उसके बारे में पता चल गई, कंपनी की कोई नई पॉलिसी आई उसके बारे में पता चल गई। So everything is possible on the website. Why we need to go through the televisions, radio and the newspaper advertisements? Everything. यकीन मानिए कुछ सालों के अंदर, चूंकि अभी हमारे इंडिया के अंदर लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं, I think very less number of people who are using the online techniques for availing the information related with their product and companies. I think it is not more than 30% people are using the digital technology, the IMC technology. बट बहुत जल्दी हमारे इंडिया में भी जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, लोगों को कंप्यूटर के बारे में या डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी मिलेगी, वो इन चीज़ों को आसानी से समझेंगे, तो कंपनी का उस केस में और भी एफर्ट या पैसा कम लगेगा। आप समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंदर कितना ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च करती है कंपनी टेलीविजन में दिखाने के बजाय के जरिए। अब वही एडवर्टीजमेंट अगर अपने वेबसाइट के जरिए वो दिखा देती तो कितना पैसा बचता। लेकिन मजबूरी कंपनी की यही है इंडिया के अंदर कि लोग चूंकि लिटरेट नहीं है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, इसलिए वो टीवी और रेडियो और जो ट्रेडिशनल जो मीडिया कम्युनिकेशन मेथड है उस पर डिपेंडेंट है। उन बेचारों को तभी पता चलेगा जब टीवी में कुछ ऐड आती है। लेकिन जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, डिजिटल माध्यम का यूज करते हैं, वो आसानी से कंपनी की वेबसाइट को खोलकर सभी इंफॉर्मेशन को या एडवर्टीजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक इम्पोर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन हो गया जो कि आईएमसी प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत आसानी से ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है कम पैसे में। सेल्स प्रमोशन आपको बताया था, सेल्स प्रमोशन क्या है? व्हेन द कंपनी यूजुअली कम अप विद देयर प्रमोशनल टेक्निक्स, डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया, एक के साथ एक फ्री हो गया, फ्री कूपन हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो फोर्थ। So sales promotion is again possible with the help of IMC tool, with the help of the website of the company, the IMC platform. अभी बताया आपको कि जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके अंदर व्हाट आर द ऑफरिंग that is to be delivered by the company in upcoming days from 17th of October. Just open up the website of the company, you will come to know about their promotional schemes that is to be offered soon. तो जब हम वेबसाइट को खोलकर कंपनी के आने वाले अवसरों के बारे में आसानी से पता लगा लेते हैं तो इट्स कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन। अब इस सेल्स प्रमोशन को ट्रेडिशनली करने के लिए कंपनी को अगेन कितना एफर्ट या पैसा लगता है ये आप सभी को पता है। वो दुकानों के अंदर बैनर्स लगाएंगे, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, पॉम्पलेट छपवाएंगे, जैसा जैसा कंपनी जिस तरीके के हिसाब से कंपनी का ट्रांजैक्शन साइज है उस हिसाब से उनको कॉस्ट लगेगी सेल्स प्रमोशन के। कैंपेनिंग करेंगे, शॉपिंग मॉल में कैंपेनिंग करेंगे। सो दिस आर द टूल्स व्हिच इनकर्स लॉट ऑफ मनी and that could be eradicated, that could be minimized when a company use their IMC technology for broadcasting the messages. So sales promotion is the techniques where the company usually come up with the information that what they are specifically offering to the customers on a certain occasions. Sales promotion हमने आपको पहले भी बताया था कि ये टेम्पररी ओकेजन होता है जिसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस में है या क्वांटिटी में है एक रिडक्शन देती है अपने सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए, टेम्पररी प्रमोशन होता है। तो ये हम वेबसाइट के जरिए आसानी से कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या है? कस्टमाइज सेलिंग। क्या वेबसाइट के जरिए पर्सनल सेलिंग पॉसिबल है? यस बताइए।
वेबसाइट के अंदर क्या पर्सनल सेलिंग जो कि एक मार्केटिंग एक्टिविटी है हम इनिशिएट कर सकते हैं? आर यू देयर? Yes, sir. यस. Yes, sir. Personal selling में ultimately what a company does for a customers, they modify the products, or if modification is not possible, the exact needs of an individual customer is fulfilled. Yes, it happens on the website. उसके अंदर प्रोडक्ट की वैरायटी अवेलेबल है. अब जरूरी नहीं कि जो कंपनी हमें ऑफर कर रही है हम उसी को खरीदें, जरूरी नहीं है. आप एक लाइक दिस टीवी के अगर आप एक जो वेबसाइट है उसके जरिए जब आप अपने चैनल को डिजाइन करते हैं तो वो भी तो एक पर्सनल सेलिंग हो गया ना. वहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स लिस्टेड है. अब अपने हिसाब से आप अपना पैकेज चुन लीजिए. आपको जितना खर्च करना है उसके हिसाब से चैनल को आप कस्टमाइज कर लीजिए और वो चैनल आपको एक्टिवेट कर देगी कंपनी. कैसे पॉसिबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द आईएमसी टेक्नोलॉजी. कुछ नहीं करना है. डिश टीवी के वेबसाइट पे जाएंगे, नंबर ऑफ चैनल्स को पिक करेंगे और अपना जो पैकेज है वो चूज कर लेंगे. हो गई पर्सनल सेलिंग, कस्टमाइज सेलिंग. मेरे नीड के हिसाब से कंपनी ने हमें चैनल्स ऑफर किए, खत्म हो गई बात. इसी तरीके से वेबसाइट में जाकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के वेबसाइट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एचपी. बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचती है. एचपी लैपटॉप इंस्टॉल्ड होती है एक इंडिविजुअल के अपने स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आपको लैपटॉप खरीदनी है, बाजार में अगर जाएंगे तो एचपी के जो सेलेक्टेड वैरायटीज हैं वही मिलेंगे. आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से अपना लैपटॉप खुद डिजाइन करूंगा, पॉसिबल है. एचपी के वेबसाइट में जाइए और सारी अपनी जो इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसको बता दीजिए कि भाई मुझे हार्ड डिस्क कितने का चाहिए, मुझे स्क्रीन साइज ये चाहिए, मुझे उसके अंदर रैम की साइज इतनी चाहिए, वगैरह वगैरह. आपने जैसे जो ऑप्शंस हैं उनको चूज अप कर लिया, वो आपको उसी के हिसाब से एज पर योर पर्सनल रिक्वायरमेंट कुछ दिनों में लैपटॉप कॉन्फ़िगर करके आपको स्पेशली भेज देगी. पर्सनल सेलिंग हो गई. तो वेबसाइट के जरिए यानी आईएमसी प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर हम अपने पर्सनल नीड्स के हिसाब से चीजों को डिजाइन कर सकते हैं. बाजार में जाके पॉसिबल नहीं है. आप बाजार में अगर एचपी के आउटलेट में जाएंगे तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं डिजाइन करवा सकते क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वही मिलेंगे आपको. लेकिन ये चीज पॉसिबल है वेबसाइट के जरिए. एंड वेबसाइट अगेन आई एम टेलिंग इट्स आईएमसी प्लेटफॉर्म. So yes, personal selling is also possible with the help of IMC technique. Direct marketing, yes, it's possible. Direct marketing तो हो रहा है. अगर आप कंपनी की वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली कंपनी के लोगों से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या डायरेक्टली कंपनी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो डायरेक्ट मार्केटिंग ही हो गई. कहीं पे कोई बीच का कोई माध्यम या कोई रिटेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है उसके अंदर. सीधा कंपनी के वेबसाइट पे गया, कंपनी से ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी के जो फैक्ट्री से है प्रोडक्ट आपके घर तक भेज दिया गया. डायरेक्ट मार्केटिंग एक तरीका होता है कि आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा है जहाँ पे हम बाजार में जाकर चीजों को खरीदते हैं वो क्या है? वो इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है. कंपनी से चलती है प्रोडक्ट, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर आता है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास फिर रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से हमें मिलता है. लंबा प्रोसेस. इतने लोगों को एम्प्लॉय करने में जो कमीशन कंपनी देती है उसके वजह से प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन अगर कंपनी से आप डायरेक्टली उनके फैक्ट्री से अगर माल मंगवा रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट घट जाएगा. जो प्रॉफिट मार्जिन वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर्स को देते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज को देते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी. जब वो रिड्यूस होगी तो प्रोडक्ट के ऊपर कीमत आपके लिए कम हो जाएगी. ये कैसे पॉसिबल है? जब आप कंपनीज के वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हैं. तो इट्स कॉल्ड द डायरेक्ट मार्केटिंग. मोबाइल मार्केटिंग.
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप जो है कंपनी से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके ऑफरिंग्स के बारे में डायरेक्ट पता लग सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अगेन द आईएमसी टूल। आप फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते ही देखेंगे बहुत सारे उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आते हैं, पॉपअप साइट से आते रहते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ऑफरिंग है, वो ऑफरिंग है। आप उस पे लिंक पे क्लिक करते हैं, सीधा कंपनी के वेबसाइट पे चले जाते हैं या कंपनीज के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके पास चले जाते हैं। फिर वहां पर जाकर आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक एक आईएमसी टूल है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जाके जाकर आप सारा कुछ कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस भी पॉसिबल है। पब्लिक रिलेशन इसलिए पॉसिबल है कि आप जो अपने वेबसाइट के जरिए सारे इन्फॉर्मेशन को चूंकि एक ही जगह आपने इकट्ठा करके रखा है, तो जिस पार्टी का जो जिस काम का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। कस्टमर्स को तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, मीडिया को भी पता चल जाएगा कि मीडिया मीडिया इज अ पब्लिक। सो मीडिया जो है आपके उस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की वजह से ये जान पाएगी कि कंपनीज की कौन कौन सी ऑफरिंग्स हैं, क्या डिस्काउंट है, और वो अपने न्यूज कंटेंट के लिए वहां से उठाकर वो पब्लिसाइज कर देगा। तो पब्लिक रिलेशन भी होगी, उसके लिए हमें कोई फिजिकली एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं मिली। स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप इसलिए है कि आपके जो वेबसाइट है, आप देखिएगा उसके उसके अंदर किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड कंपनी का, जैसे आप अगर एक इंडियन रेलवे की ही बात कर लें, इंडियन रेलवे भी एक आईएमसी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग से लेकर खाना बुकिंग से लेकर सारी चीजें आप वेबसाइट के जरिए, आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कई छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। एडवर्टीजमेंट तो इस हद तक का होता है कि एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तभी आपका टिकट बुक होगा। ये क्या चीज है? यानी कि उस आईआरसीटीसी के वेबसाइट को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उसके वेबसाइट के अंदर कमाई हो रही है। कई कंपनीज की, चूंकि आईआरसीटीसी इतनी बड़ी वेबसाइट है इंडियन रेलवे का, करोड़ों लोग उससे जुड़े होते हैं और उसके ऊपर अगर कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो कंपनीज को फायदा मिलता है। तो वो वेबसाइट किसी दूसरे पार्टी के जो है कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देगी और उसके वजह से उसको स्पॉन्सरशिप या जो एडवर्टीजमेंट चार्जेस है वो मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दी वैरायटी ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज इज हाउ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एन आईएमसी टेक्निक, इंटीग्रेशन टूल। तो द नेक्स्ट वन इज ए बेनिफिट्स ऑफ आईएमसी। क्यों करते हैं? Yes, lot of variety, the opportunities are there, lot of benefits are there using an IMC tools. Improved result क्यों है? क्योंकि सारा काम आसानी से हो जाता है, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हो जाता है। हमें 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह चीजें देखी, प्रोडक्ट ऑर्डर किया, पेमेंट किया और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। इम्प्रूव्ड है, फटाफट है। इम्प्रूव ब्रांड इमेज, ब्रांड की इमेज को भी आसानी से हम इसके अंदर एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो भी कंपनी की स्कीम्स हैं, जो भी उनकी इन्हांसमेंट मटेरियल है, वो हम आसानी से एक प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट के जरिए हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव तो हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। कंपनी का करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाता है, जो कि वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक से करता है अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मीडिया कॉस्ट, कैंपेनिंग कॉस्ट, indirect distribution cost. There are so many costs is possible to eradicate, to reduce. So IMC tool is much beneficial for a company in cost cutting, increased morale. Increased morale means what? When a company gets the higher number of orders directly from the customer side, it boosts up the morale of the company. जब कंपनी को कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो कोई भी कंपनी जो है वो कस्टमर्स के बेनिफिट्स के बारे में सोचेगा। डाइवर्सिटी, फैलाव बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाकर ही किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर हमें एक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन खरीदनी हो
और मैं एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, रूरल एरिया में रहता हूँ, तो मुझे 10 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाकर बाजार से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम अगर डिजिटली अकॉम्प्लिश्ड है तो कंपनी के वेबसाइट को खोलेंगे, सीधा कंपनी में ऑर्डर करेंगे और प्रोडक्ट हमारे डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो जो इसकी रिचनेस है, जो इसकी डाइवर्सिफिकेशन है, वो बहुत ज्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड, इन एनी रीजन, जहां पे आपके पास मोबाइल टेक्निक हो, जहां पे आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप आसानी से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, इनोवेशंस के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आईएमसी टेक्निक्स का बेनिफिट कस्टमर्स के लिए भी है, इसलिए क्योंकि कस्टमर्स की जो रिचनेस है वो उसके मोबाइल फोन तक सीमित हो जाती है, उसके लैपटॉप तक सीमित हो जाती है, उसको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा है, फैलाव जो है इसका वो बहुत ज्यादा होता है। रिड्यूस्ड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन्स को कम करती है, इसलिए कम करती है, किसके लिए कंफ्यूजन कम? कस्टमर्स के लिए। हम 10 जगह जाएंगे, ट्रेडिशनल शॉप के अंदर 10 तरह की बातें मिलेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई झूठा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई अपने प्रॉफिट के लिए आपको ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप आसानी से सीधा, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर हमको एक, आज के समय में जमाना इतना एडवांस हो गया है कि अगर मुझे एक मोबाइल फोन खरीदनी है तो मैं एक रिटेल आउटलेट में जाता हूँ, तो कंपनी जो है मुझे समझाने लगती है इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये प्राइस है, इसके अंदर ये है। कुछ नहीं करते, अपना मोबाइल को निकालते हैं, कंपनी की वेबसाइट को खोलते हैं, सीधा पता लगा लेते हैं। और अगर वो कंपनी जो रिटेलर है हमसे कुछ झूठ बोल रहा है, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर तो ये लिखा है और आप बता रहे हैं ये है, इसकी प्राइस 8,000 रुपये, आप बता रहे हैं 8,500 रुपये है। तो वो उसकी चोरी पकड़ी जाती है और इस तरीके से कंफ्यूजन कम होता है, क्योंकि कंपनी अपने वेबसाइट पे कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालती है। हम सीधा उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिटेलर हमें बेवकूफ नहीं बना सकता है, हम कंफ्यूजन को कम कर सकते हैं। मेंटेन फोकस, फोकस इसलिए होता है कि जो हमारा मेन टारगेट कस्टमर्स होता है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है, वो आसानी से इस आईएमसी प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच जाता है। लास्ट है प्रोसेस ऑफ आईएमसी। इस आईएमसी को हम इनिशिएट कैसे करेंगे, कितने स्टेप्स के अंदर ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने कहता दिया है कि आईएमसी में कुछ नहीं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बना लेते हैं और आसानी से हमारा काम चल जाता है। बट इट्स टेक सम sequential steps to initiate the IMC services. And what are these steps? Contextual or situation analysis. हम हम पूरा का पूरा आईएमसी एक टेक्निक्स को अवेलेबल कराने से पहले हम पूरा एक सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो कंपनी की इमेज कितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर है, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, हम किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, हम किन किन एरियाज में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, हमारी रिचनेस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक सिचुएशन एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट में हमसे ज़्यादा बड़ी कंपनी, इम्प्रूव कंपनी कौन सी है, हम उसके लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके कॉम्पिटिटिवली हम बेटर प्रोडक्ट या अपनी आईएमसी को ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। हम कई चीज़ें एनालिसिस करते हैं पहले, तब हम उसके हिसाब से आगे काम करते हैं। दूसरे स्टेप पे आप मार्केट को टारगेट करते हैं कि भाई आपकी जो आईएमसी जो टूल है, जो वेबसाइट है, वो आप किन किन एरियाज के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं, आपके जो टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन से हैं। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जो है, आप ये प्रोडक्ट की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप हर तरह के कस्टमर्स को अप्रोच नहीं कर सकते। आप अपने मार्केट को टारगेट करते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से अपने आईएमसी टेक्निक्स को डिज़ाइन करते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, क्या आप किस तरीके की बातें अपने आईएमसी के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं, आपकी मेन जो गोल है वो क्या की है, आप किस पर्टिकुलर कस्टमर्स को, किस जोग्राफिकल कस्टमर्स को आप सर्व करना चाहते हैं। आप अपने कम्युनिकेशंस को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी बातें होंगी उसके अंदर, कौन कौन सी बातें हमें नहीं डालनी है, ये पहले आप डिसाइड कर लेते हैं। बजट, अब एक आईएमसी टूल को हम अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से हमारा खर्चा कम आएगा। लेकिन बजट इन द सेंस क्या है, बहुत छोटी कंपनी है तो आप आईएमसी के जरिए डील नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आपका खर्चा बढ़ जाता है। बड़ी कंपनी है तो आसानी हो जाती है, छोटी कंपनी है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि एक वेबसाइट को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा,
वेबसाइट सिर्फ बन जाने से काम नहीं चलता है, उसको टाइम टू टाइम हमको अपडेट करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कितनी होगी। अच्छा, इस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए कितने जो टेक्नोलॉजिकल पर्सन हैं, जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर, उनमें उसमें कितने लोगों को हमें रखने की जरूरत है। कितना बड़ा हम पावर का सर्वर लेंगे जो कि हमारे डेटाबेस को मेंटेन करेगा, उसको हैंडल करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आईएमसी इज नॉट समथिंग लाइक कि वेबसाइट बना दिया और लॉन्च कर दिया, नहीं, बहुत ज्यादा उसके अंदर भी खर्चा लगता है। तो अगर बहुत छोटी कंपनी है तो आप बड़े लेवल पे आईएमसी डील नहीं कर सकते। बहुत बड़ी कंपनी है तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसका खर्चा कम होता है। छोटी कंपनी है तो बजट आपका ज्यादा हो जाएगा। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, पेस, प्रमोशन, चार चीजें हम सोचते हैं। तो वो कैसा होगा, उसके अंदर हम अपने प्राइस की जो कॉस्टिंग क्या रखेंगे, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, हम कस्टमर को कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, किन किन प्लेसेस के अंदर हमें प्रोडक्ट को अल्टीमेटली बेचना है या ब्रॉडकास्ट करनी है। प्रमोशन टेक्निक्स हम कौन कौन से जो है उसके अंदर डालेंगे जो कि कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, जिसके लिए अपीलिंग होगा। ये भी चीज हम स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेते हैं। एंड इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम। जब आपका आईएमसी टूल बन गया, जब आपकी वेबसाइट बन गई और उसकी लॉन्चिंग हो गई, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं? क्या उसके जरिए हमें मैक्सिमम हम अपने सेल्स को इनहेंस कर सकते हैं, या जो हमारे जो कम्युनिकेशन गोल हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो उस चीज को लास्ट स्टेज पे हम इवेलुएट करते हैं और उसके हिसाब से फिर बाद में अपग्रेड कर देते हैं। These are the sequential step of initiating an IMC techniques. Okay, so that's all about the topic integrated marketing communications. That's all for today. If you have any query, you may come up with your. हेलो, 11:15 से सर चल रहा है। ओ सॉरी सर, मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, क्लास बस खत्म ही होने वाली है बस। Okay, any question? No questions? नो सर। सिर्फ अपूर की आवाज आती है और किसी की नहीं? इंद्रजीत, ज्योति, हाँ सर। और बाकी लोग? नो सर। चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।